अंबेडकर नगर जिले के राजे सुल्तानपुर क्षेत्र के लोगों का नगर पंचायत चुनाव और आरक्षण को लेकर क्या कुछ कहना है, जिसकी चौपाल के माध्यम से हमारे संवाददाता अनुज यादव द्वारा बनाई गई है खास रिपोर्ट। सबसे बड़ा पर्व है वह है मतदान। मतदान जाति मानव जाति का ये सबसे बड़ा पर्व है, ये महापर्व है। ये महापर्व इसलिए है कि लोग मतदान करते हैं। अंबेडकर नगर जिले का ये पूर्वी छोर है जहां पर नगर पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और उस बिगुल में अब तक हम देख रहे थे कि सामान्य जाति से लगभग शतक लगाने के करीब प्रत्याशी पहुंचने वाले थे, लेकिन आरक्षण की ऐसी हवा चली कि उस हवा में प्रत्याशी ही गायब हो गए। लेकिन हम हैं जनता के बीच और ये चौपाल जनता के दिलों से रहेगी। हम बात करेंगे जनता से, क्या है यहाँ का माहौल और क्या करेगी अब जनता, क्या है जनता का मूड। क्या नाम है आपका? उर्मिला। कहाँ घर है आपका? राजेपुर। राजेपुर। उर्मिला जी, सामान्य जात से, ब्राह्मण जात से, ठाकुर जात से कई प्रत्याशी थे। चुनाव जो है वो बैकवर्ड पिछड़ी जात पे चला गया है। अब आप लोग क्या करेंगे? किसकी सरकार चुनेंगे? किन मुद्दों पे मतदान करेंगे? पिछड़ी जात पे करेंगे। पिछड़ी जात का जो आ गया है उसी पे करेंगे। उसी पे करेंगे। प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। प्रत्याशी अच्छा होना चाहिए। और भी हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? संजीदा। नगर पंचायत राजे सुल्तानपुर में हम हैं। क्या लगता है आपका प्रत्याशी कैसा हो? अच्छा हो। तो अब तो जो है सामान्य के लोग काफ़ी मेहनत कर रहे थे, वो सीट चली गई है। अब आप लोग क्या करेंगे? हम लोग उन्हीं का साथ देंगे। किसका साथ देंगे? जो लोग हम लोग के पीछे हैं। क्या, कौन है? ये ही राधेश्याम पांडे। राधेश्याम पांडे के लिए आप लोग हैं? राधेश्याम पांडे भी हमारे बीच है, हम इनसे बात करते हैं। राधेश्याम जी, जनता जो है दिल के अरमा हम कहें आंसुओं में बह गए, आप चेयरमैन होते होते रह गए। नहीं, चेयरमैन होते होते चेयरमैन बनने के लिए सिर्फ जीवन का प्रथम और अंतिम उद्देश्य नहीं था। हम प्रथम और अंतिम उद्देश्य समाज सेवा थी और समाज सेवा रहेगी। राजनीति एक उसका सशक्त माध्यम है और हम राजनीति में आ चुके हैं, राजनीति में रहेंगे। राजनीति और राजे सुल्तानपुर यह हमें नहीं छोड़ना है, न कोई छुड़ा पाएगा, न कोई आरक्षण, न कोई आरक्षण आया। हमने देखा आरक्षण आया और जब हम आते थे यहाँ पे बराबर देखते थे लगभग शतक लगाने के करीब प्रत्याशी पहुँचने वाले थे, अर्धशतक लगा चुके थे, ऐसी होर्डिंग बताती थी। अब बताइए, हम आ रहे हैं, वो देख रहे हैं बहुत होर्डिंग भी गायब हैं और जो नेताजी बढ़िया कुर्ता टाइट एकदम चलते थे वो भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। राधेश्याम पांडे फिर भी क्षेत्र में लगे हुए हैं। अब अनुज जी, हम आपको बताएं कि हमारे इर्द गिर्द जिस समाज में हम रहते थे, सुबह 5 बजे निकलते हैं और रात में 11 बजे पहुंचते हैं। राजे सुल्तानपुर की राजनीति में जब तक इतिहास में रखते हैं और अगर हम समाज के बीच में होते हैं तो सैकड़ों लोग अपनी उम्मीदों के साथ हम समाधानवादी राजनीति करते हैं। राजनीति हमारी यही थी कि जी कंटिन्यू करें आप। राजनीति यही थी कि हमें समाधानवादी राजनीति हमें करते थे कि हम कोई जरूरी नहीं है कि दिखे कि हम आपके साथ हैं। बिल्कुल, हम बात करते हैं। एक हमारे साथ हैं भाई साहब, चश्मा बहुत बढ़िया आप लगाए हैं। चश्मा, क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार। सुरेश जी, क्या लगता है राजनीति कहाँ करवट बैठेगी राजे सुल्तानपुर की? क्योंकि जो प्रत्याशी थे ये जो है सामान्य सीट के लिए काफ़ी प्रत्याशी थे, वो बैकवर्ड आ गई है। अब आप लोग क्या करेंगे? भाई साहब, हमारे समझ में ये भाई साहब, क्या नाम है इनका? राधेश्याम पांडे जी। हमारे हिसाब से हम तो भाई घर पे रहते नहीं, लेकिन इनका जलवा हम देख रहे हैं हमारे गांव में भी। हम दूसरे का ठेका नहीं, लेकिन हमारे गांव में हम सिरसिया में आधा गांव हम लोग हैं सब। हम इसीलिए आए भी इनको देखने के लिए। अच्छा, आप राधेश्याम पांडे को देखने के लिए आ गए? हाँ, इनको देखने के लिए हम आए हैं कि भाई हम देखे नहीं कभी, इनसे तो मुलाकात। जी, क्या नाम भाई साहब आपका? नाम मेरा अशोक राजभर है। राजभर जी, एक तो ओम प्रकाश राजभर है, एक आप अशोक राजभर हैं। अरे अब वो और ओम प्रकाश राजभर तो यूपी की राजनीति कर रहे हैं। भाई कर रहे हैं। आप राजे सुल्तानपुर में हैं भाई। हम राधेश्याम पांडे जी की तरफ पूरा है। राजभर राधेश्याम पांडे की तरफ रहेगा जी।
वो तो भाजपा को कोस रहे थे। अरे भाजपा वो से राजनीति करते हैं। भले कोस रहे थे। हम हाँ भाई साहब कुछ करें। क्या नाम आपका? देखिए, नाम राहुल सिंह हमारा है। अच्छा, हमारा इनका व्यक्तिगत कुछ संबंध है। अच्छा। इससे हमें न पार्टी से कोई संबंध है, न पार्टी से हमें कोई लेना देना है। ये किसी भी पार्टी से रहे, हमारा इनका व्यक्तिगत संबंध है। अब ये पार्टी से कहाँ रह भी पाएंगे? रहे या ना आरक्षण आया नहीं, चुनाव लेकिन लड़ने सुनिए, रहे या ना रहे, लेकिन हमारा इनका व्यक्तिगत संबंध है, तो व्यक्तिगत हम रहेंगे, इनके साथ ही रहेंगे। जहाँ भी रहेगा तो वहाँ हम उनके साथ ही रहेंगे। मिला के आपका ये कहना है कि राधे श्याम पांडे जिनके ऊपर हाथ रख देंगे आप लोग उनके साथ चलेंगे। ऐसा है क्यों? हो लेंगे बिल्कुल बिल्कुल हाथ रख दिए, वो जान ले कि हम बिल्कुल रहेंगे राधे श्याम पांडे जी के साथ, क्योंकि राधे हाँ, ये भाई साहब कुछ कह रहे हैं, आपसे पूछते हैं। क्या नाम भाई साहब का? रितेश सिंह। बाबू साहब, हाँ जलवा कायम है आप? हाँ एकदम। टोपी अभी बड़ी तगड़ी लगा। तगड़ी है, तगड़ा हम भी हैं। अच्छा, तगड़े आप हाँ भी हैं? तगड़े हम भी हैं। हाँ। राधे श्याम पांडे जिधर हाथ रखेंगे उधर हम लोग रहेंगे। अरे भाई देखिए, ये तो बैकवर्ड और सामान्य के लोग चिल्ला रहे हैं, और यहाँ पे जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? तहजीब उन्नेसा। अब छोड़ दीजिए, हम पकड़ रहे हैं। क्या लगता है, अब तो जो है राधे श्याम पांडे यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, आरक्षण मिला नहीं, आप लोग आए हैं, क्या लगता है चुनाव में अब क्या करेंगे आप लोग? हाँ, राधे श्याम उन पांडे के वोट देंगे। और ये सबसे बड़ा क्या हम लोगों का ये विचार है कि कब्रिस्तान बहुत जरूरी बनावे। कब्रिस्तान बहुत व्यवस्था है। अच्छा। हाँ, कब्रिस्तान में जो पोखर भिंडा में है। आप लोग मुस्लिम समाज से हैं, राधे श्याम ब्राह्मण समाज से हैं, तो मुस्लिम समाज के हो करके आप लोग ब्राह्मण समाज को इतना सपोर्ट कर रहे हैं? राधे श्याम अरे जब इतना सुना दे तो काहे करेंगे। हाँ, आप कुछ कह रही हैं। क्या नाम है आपका? फातिमा जी, क्या लगता है अब तो राधे श्याम पांडे चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं? नहीं लड़ पा रहे हैं, जहाँ उसको अच्छा लगेगा वहाँ भी चलेंगे। अच्छा, राधे श्याम जहाँ जाएंगे आप लोग वहाँ जाएंगे? वहाँ जाएंगे। हमें उसकी वो भाई कहना उसका अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा, उनका बात भी अच्छा लगा जी, उनका बात भी अच्छी लगी। राधे श्याम की बात हाँ, अच्छी लगी। क्या लगता है बनावटी चीज बोलते हैं कि बनावटी नहीं? यहाँ पर हम लोग जब चाहेंगे तब पकड़ लेंगे। हमारा कहाँ बेदिल का हमारा। हाँ। देखिए भाई, इस बार जो जनता ये कह रही है कि हम ऐसा प्रत्याशी ढूंढ के लाएंगे जहां जो है जनता कह रही है राधे श्याम जहां जाएंगे हम राधे श्याम को तुरंत पकड़ लेंगे, राधे श्याम जिसके साथ खड़े हो जाएंगे। ये जो आप भीड़ देख रहे हैं ना, ये भीड़ राधे श्याम के समर्थन में है। आप देख रहे हैं जो भीड़ है वो राधे श्याम के समर्थन में। एक भाई साहब हैं, क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम अजय निषाद है भैया। निषाद जी। जी, मैं हमेशा राधे श्याम बाबा के साथ हमारा पूरा समाज रह रहा है, और साथ में इनके साथ रहेंगे हम लोग भी साथ में। और कोई भी सीट हो, राधे श्याम बाबा हमारे मुखिया अगुआ हैं, इनके साथ ही हम लोग रहेंगे। यानी यहाँ भी बाबा की सरकार? जी, बाबा की सरकार ही बनेगी। राधे श्याम जहाँ हैं हम वहाँ हैं। यहाँ जातिगत या कुछ ऐसा नहीं है। जिनके सर उनके साथ है, जिसके सर पे वो हाथ रख देंगे हम लोग उनके साथ हो जाएंगे। देखिए ऐसा है, राजेश सुल्तानपुर में राधे श्याम पांडे जी हम देख रहे हैं कई वर्षों से समाज सेवा कर रहे हैं। जहाँ तक कि सीट का आरक्षण आया भी नहीं, और ये कई वर्षों से समाज सेवा कर रहे हैं, तो हम इनके साथ हैं। और इन्होंने कई ऐसे प्रत्याशी थे सामान्य वर्ग के, आरक्षण आते ही उनकी मोबाइल बंद हो गई और वो राजेश सुल्तानपुर छोड़कर गायब हो गए। और भाई साहब हैं, क्या नाम भाई साहब? इधर देखिए, कैमरे की तरफ देखिए। नाम सचिन विश्वकर्मा है। विश्वकर्मा जी? हाँ जी। कहीं निषाद जी हैं, कहीं राजभर जी हैं, कहीं विश्वकर्मा जी। हाँ। क्या लगता है क्या निर्माण करेंगे इस बार राजे सुल्तानपुर? निर्माण हम लोग तगड़े में विकास करेंगे। 30 साल से यहाँ पर प्रधानी थी और जिला पंचायत सदस्य भी थे, लेकिन आज तक इस राय सुल्तानपुर में, बाजार में, राजेपुर में भी आज तक नाली तक नहीं बन पाया। अब प्रधानी थी और जिला पंचायत सदस्य भी थे। हो सकता है प्रधान जी जो वही प्रधान जी रहे हो चेयरमैन के रूप में आए। ऐसा हम लोग उनको चुनेंगे ही नहीं। हम लोग ऐसा नेता चुनेंगे कि जो हमारे दुख सुख में काम आए। हम ऐसा नेता नहीं चुनेंगे जो हमारे दुख सुख में काम ना आए। हम देख चुके हैं बहुत नेता को यहाँ देख के। विधायक ये जो चूल्हा बट रहा है, यहाँ के विधायक सांसद आज तक ऐसी कोई सुविधा, जो भी सुविधा मिलती थी आज तक नहीं दे पाते थे। लेकिन बिना चेयरमैन हुए राधे श्याम पांडे जी, बिना चेयरमैन हुए, एक समाज सेवी होते हुए यह सुविधा हम लोग को दे रहे हैं। हम लोग ऐसा चेयरमैन चुनेंगे। हमारा नेता चाहे जैसा हो, हमारा नेता वही होगा जो हम लोगों के दुख सुख में काम आएगा। हम लोग ऐसा नेता नहीं चुनेंगे कि जो हमारे दुख सुख में काम ना आए। एनर्जी तो बहुत तेज खर्च कर रहे हैं। हम एनर्जी कब तक टिकी रहेगी? राधे श्याम पांडे जैसा हो नेता हमारा कैसा हो, राधे श्याम के अलावा हमें किसी को नहीं चाहिए। ये भाई साहब इनसे। चाचा जी, क्या नाम है आपका? जगन्नाथ सिंह। बाबू साहब, भौकाल टाइट है। एक गाना है, भौकाल बनल है तो बनौले रहा गुरु।
क्या लगता है भौकाल? अब तो आरक्षण आप लोग का चला काल का हम राधे श्याम पांडे के साथ हैं, हम ठाकुर बाभन। आप देखिए हम महिलाओं से बात करते हैं और जो सबसे बुजुर्ग महिला है, का चाची का हाल बा? ठीक बा? हाँ ठीक है बा। के चुनबू? अब पाऊ जे अच्छा करी देखे चुनाव जी अच्छा चुन। हाँ एक चाची है, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है चाची आपका? रामा देवी। क्या लगता है? बढ़िया लगा था राधे श्याम। राधे श्याम ठीक लगा था? हाँ उनके नेता का केहू हुई माला का था नाम पैबा तयाउन उनके सिटिया पर केहू पाई ना तो बतैबा करिए राधे श्याम तब उन्हें। अच्छा राधे श्याम जेके कह दिया नौकरी संग हो जाए। अरे मनो उनके गोले। हाँ आप कुछ कह रही हैं भाई जरा। क्या नाम चाची आपका? तशरीफुन। का लगत बा राधे श्याम तो चुनाव ना लड़ पाई है ना? काहे ना लड़ पाई है, उन्हें दियल जाई। अच्छा हाँ जेके राधे श्याम कह दिया वही। हाँ वही। ये आप देख रहे हैं कि जो जनता है, जनता में काफ़ी उत्साह है और लगातार जनता ये अपने मुद्दे जो है प्रत्याशी को लेकर के वो तैयार है और ये बिगुल भी बजा चुकी है कि हमारा जो मन था हमारा मन वही है। राधे श्याम जी ये क्या हवा डाल दी हैं आप कि ये आरक्षण तो आया नहीं, वही हम फिर कहेंगे दिल के अरमा जो है आपके आंसुओं में बह गए। आप जबरदस्ती जनता के बीच में आ रहे हैं, जनता आपको जो है जनता भी कह रही है। क्या भौकाल बनाया हमारे समाज में अकेले नहीं, एक नेता का सबसे बड़ा वही होता है कि जागरूकता सबसे बहुत ज़रूरी होती है और जागरूकता के लिए एक संगठन की ज़रूरत होती है। किसी भी कार्य को करने के लिए एक संगठन की ज़रूरत होती है। राधे श्याम पांडे के नाम पे एक संगठन जो यहाँ पे एक युवा संगठित हुए, उसमें बुजुर्गों का यहाँ पे भी युवा चिल्ला रहा है हम राधे श्याम है, हम राधे श्याम है, हम राधे श्याम है। मतलब किसी भी समुदाय हमारी टीम में, हमारे संगठन में, हमारे लोगों में ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मण हैं या केवल ठाकुर हैं। उसमें सब जात के हैं, सब धर्म के हैं, सब ओबीसी भी हैं, एससी भी हैं, जनरल भी हैं। और हमारी टीम जो है चुनाव लड़ना चाह रही, चुनाव लड़े किसी के बिना में। हमारे जो हम एक दिन उसके लिए भी आयोजित करेंगे कि भाई हर गांव से लोगों को, हर समाज से लोगों को बुलाएंगे। आप आयोजित कर रहे हैं, आप आयोजित, आप प्रायोजित करेंगे वो अलग बात है, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के विचार हमारे विचारों से मिलते हैं, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी हमारे सपनों को पंख लगा पाएगी, हमारे सपनों को तोड़ेगी नहीं। हमारी समाज सेवा का जो यह राज सुल्तानपुर को एक प्रदेश की सबसे स्वच्छ, सबसे सुंदर, सबसे समृद्ध नगर पंचायत बनाने का वादा किए हैं, जिसके नाम पे आप माताओं का आशीर्वाद देख रहे हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद देख रहे हैं, युवाओं का। आते आते एक छोटा सा बच्चा, कहाँ बाबू कहाँ आए हो? यहीं आए चौपाल में। चौपाल में आए हो? क्या माहौल लग रहा है? माहौल सही एकदम है। कैसा सही है? सही बढ़िया एकदम माहौल है। राधे श्याम तो चुनाव नहीं लड़ पाए? नहीं लड़ेंगे चुनाव। कैसे लड़ा? बिल्कुल लड़ेंगे चुनाव। आरक्षण आया नहीं, आप कैसे चुनाव नहीं लड़ेंगे चुनाव? लड़ेंगे, हम लोग उनको वोट देंगे, हमारे घर वाले वोट देंगे उनको। आप वोटर नहीं है? देखिए ये जज्बा है, ये बच्चा वोटर नहीं है। घर वाले वोट देंगे, हम भले नहीं वोट देंगे लेकिन आप सपोर्ट करेंगे? हम सपोर्ट पूरा करेंगे, सपोर्ट उनका। अच्छा हाँ हम पूरा सपोर्ट करेंगे। कौन सी हवा दिए हैं? हवा वो हमको हवा नहीं दिए हैं, हवा बनी है अपने से, अपने से हवा बनी है। हाँ उनको वोट देना है, चाहे जैसे उनको चुनाव जिताना है, बस हमारा एक नाम है। ये देखिए ये बच्चा जो है अभी नाबालिग की स्थिति में है और लेकिन जो जज्बा आप देख रहे हैं, कह रहा है कि हम वोटर नहीं है लेकिन हम राधे श्याम पांडे नाम के सपोर्टर बहुत बड़े हैं। जी हम कंटिन्यू करते हैं। राधे श्याम जी, अगर भारतीय जनता पार्टी ने उसी मुद्दे पे हम फिर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमको सहयोग करेगी समाज सेवा में। हमें जहाँ तक उम्मीद है और विश्वास भी है कि हमको सहयोग करेगी, हमको कभी मना थोड़ी नहीं करेगी कि अब राज सुल्तानपुर की सेवा न करिए। और हमारा संघ की जनता जो कह रही है हम राधे श्याम पांडे, हम राधे श्याम पांडे, अगर यही जनता में से कोई राधे श्याम पांडे अगर सिर्फ लाभ लेने के लिए चेयरमैन के चुनाव लड़ रहे होते तो अब तक हमारी भी मोबाइल बंद, कार्यालय बंद, गाड़ी की स्टिकर उतार के राधे श्याम पांडे बिजनेस करने के लिए लखनऊ पहुंच चुके होते हैं। लेकिन राधे श्याम पांडे अगर अपना बिजनेस, अपना कारोबार सब कुछ ठप किए हैं, समाज सेवा में आए हैं, राजनीति में आए हैं, तो सिर्फ लाभ कमाने नहीं आए थे। हम जो कमाने आए थे वो हमको ये मिल रहा है। जो भी आप देख रहे हैं यही हम कमाने आए थे, ये हम कमा लिए हैं। यही कमाई ईश्वर हमारी सुरक्षित रखे, हमें जनता का आशीर्वाद रहे, प्यार रहे, दुलार रहे, यही बहुत। जैसे देखिए, क्या नाम है भाई साहब का? दीपक सिंह। बाबू साहब क्या लगता है, अब तो आरक्षण गया आप लोग का? अरे ठीक है, फिर भी हम लोग राधे श्याम पांडे जी के साथ हैं। जो है हम तो लखनऊ में रहते हैं, CID ऑफिस के बगल में 15 साल से। अच्छा। लेकिन इनके बारे में सुने थे हम, अच्छा
बात व्यवहार हर चीज़ है, इसलिए इन लोगों के साथ हमारे पूरा घर परिवार सब लोग। अच्छा, और ये बहुत अच्छे आदमी है ना, मतलब अब तो राधे श्याम भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो क्या रहेगा? वो चुनाव लड़े चाहे ना लड़े उससे कोई मतलब नहीं, फिर भी हम उनके साथ हैं तो साथ हैं, आप समझिए। ये बड़ा मुद्दा निकल के सामने आ रहा है। राधे श्याम जी, आप बात करते हैं आपसे। राधे श्याम जी, क्या लगता है, मैं फिर वही पूछ रहा हूँ आपसे, अगर भारतीय जनता पार्टी ने आप जो राधे श्याम अपने आप को बता रहे हैं यहाँ पे, उन्हें नहीं प्रत्याशी घोषित किया, तब राधे श्याम क्या करेंगे? देखिए, हमारे लिए जनता जो है सब कुछ है भाई, हम उद्देश्य ही यही है। भारतीय जनता पार्टी एक आप कह सकते हैं कि उनसे हमारे विचार मिलते हैं, हम उस पार्टी के सिपाही हैं, कार्यकर्ता अपने पार्टी के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं और बढ़ाएंगे भी आगे। लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी कभी रोक नहीं सकती, हमारी बेड़ी नहीं बन सकती। वो हमारा साधन हो सकती है, लेकिन वो पैर की बेड़ी नहीं बन सकती है कि आप राजे सुल्तानपुर में राजनीति मत करिए या राजे सुल्तानपुर को ऐसे छोड़ दीजिए इन लोगों के भरोसे, जिन लोगों के भरोसे आज तक ये बेचारे तड़प रहे थे। हमें कोई खुशी नहीं हो रही है कि धूप में बैठ के हमारा इंतजार करके लोग हमको सुन रहे हैं। यह इन लोगों की पीड़ा है कि लोग हमको सुन रहे हैं। इनको नए की जरूरत तब पड़ी जब पुराने से संतुष्ट नहीं थे, तो यह पीड़ा है, हमें देख रहे हैं, हमारे क्षेत्र की पीड़ा है। हम लोग 70-72 किलोमीटर दूर अपने आका से बैठते हैं, अपने हमारे जो भी आका होते हैं, हमारे जिला मुख्यालय 72 किलोमीटर दूर है। विकास यहाँ तक राधे श्याम पांडे अगर जिसके ऊपर हाथ रखते हैं वो चेयरमैन चुना जाता है तो राजे सुल्तानपुर नगर पंचायत के लिए क्या करेंगे? राधे श्याम पांडे का एक उद्देश्य है कि यहाँ की राजनीति का जो दिशा है वो बदलनी चाहिए। यहाँ हम मतदाताओं के पास जा रहे हैं, अभी तो सिर्फ यही कार्यक्रम कर रहे हैं। हाँ, तो ये समाज के लोग आपके साथ खड़े हैं, जिसको कह देगा हम इन लोगों को इकट्ठा करेंगे, सबको सब तक अपनी बात पहुंचा के, ये लोग जिसको कह देंगे उसके साथ हम हो लेंगे। ये लोग बताएंगे कि हम किसके साथ हो जाएं, हम नहीं बताएंगे कि आप किसके साथ हो जाइए, ये लोग हमको बताएंगे कि किसके साथ हो जाइए। बाजी तो आप बड़ी लंबी खेल रहे हैं, जो गेम है वो आप लंबा खेल रहे हैं राधे श्याम जी। नहीं, कोई इसमें खेल नहीं है। और सही बताएं, अगर एक खेल होता तो खेल हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र हुए, हमारे यहाँ वार्ड में रैपिड सर्वे में रिपोर्ट गलत भेजी गई। आपको 2 वार्डों की सिर्फ हम चर्चा कर रहे हैं कि तिलक नगर वार्ड, अटल नगर वार्ड में, इनमें अनुसूचित जाति की संख्या 27 और 13 है। इसमें भेजा गया 403 और 300। अच्छा, ये जनसंख्या भेजी गई। आप समझ सकते हैं कि अनुसूचित जाति की जनसंख्या 700 बढ़ा के भेजने का मतलब 4% जनसंख्या इधर उधर होना। 4% में कहाँ हम लोग आरक्षण सूची में कहाँ रहते और कहाँ पहुँच गए। लेकिन हम उस पर समय नहीं खपाना चाहते हैं, इसलिए नहीं खपाना चाहते हैं, हमारे लिए ज़रूरी ये है जो हमको मिल रहा है और यह मिलता रहे। हमारे लिए जरूरी, अगर हम ये समझते हैं कि हमारे लिए जरूरी चेयरमैन। मैं देख रहा हूँ आप नुक्कड़ सभा कर रहे हैं, चौपाल लगा रहे हैं। हमारी चौपाल अगले कल परसों तक 300 गांव में हो जाएगी। आप जो चौपाल लगा रहे हैं 300 गांव में होगी। हर हमारे जो आपके समर्थक थे जो यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं किसी कारणवश, क्योंकि हम देख रहे हैं ये आप जो यहाँ सिर्फ राजेपुर की भीड़ दिखाई दे रही है, लेकिन आपको जो है लाइव के माध्यम से लोग देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो सपोर्ट कर रहे थे राधे श्याम को, नहीं राधे श्याम हमारे लिए चुनाव लड़ेंगे, ऐसे लोग जो निराश हो गए आरक्षण आने से? बिल्कुल उनको निराश होने की जरूरत नहीं, उनको दुगनी ऊर्जा के साथ हमको मनोबल देने की ज़रूरत है। अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह, अपना दुलार हमको देने की ज़रूरत है। घबराहट हमको होना चाहिए, मनोबल हमारा टूटना चाहिए था, लेकिन आप सबकी बदौलत हम अगर जिंदा हैं, आप सबकी बदौलत हमारा हौसला जिंदा है, तो वो हौसला बनाए रखिए, वो मनोबल बढ़ाए रखिए, वो साथ बनाए रखिए। आपका साथ, आपका स्नेह, आपका संबंध हमारे लिए कई चेयरमैन के पद उस पर कुर्बान किए जा सकते हैं। आपने देखा हम चौपाल में हैं और बड़ी संख्या में हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये लोग इकट्ठा हैं, और इन्हीं चौपाल से हम बताएंगे नगर पंचायत राजे सुल्तानपुर में क्या है चुनावी माहौल और जनता किसके है साथ, क्या होगा विकास, क्या किसके सर बंधेगा ताज, ये बड़ी बातें होंगी चौपाल के अगले एपिसोड में हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आप देखते रहिए NT UP भारत। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसे ही खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए NT UP भारत। अगर आप हमारे वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, और अगर आप हमारे वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अपने जिले की खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।